हु हैज किक्ड द गॉड? भगवान को लात किसने मारी? एक बहुत पौराणिक कथा है हमारे भारत की, इंडिया की। वैसे तो सारे ऋषि मुनि अहिंसा, प्रेम, ज्ञान, बट एक ऋषि हुए ऐसे। लेकिन विष्णु भगवान, जिनके अवतार हुए भगवान राम, जिनके अवतार हुए भगवान कृष्ण, जिनके अवतार हुए खाटू श्याम विष्णु भगवान, उनको लात मारने का दुस्साहस किसने किया? ऐसा कौन घमंडी ऋषि था? जो आप प्रतिमा घर में रखते हैं जिसमें पैर के निशान यहाँ पर बने रहते हैं, उसको आपको उपाय करके ही घर में रखना चाहिए। और वो उपाय बताऊंगा आपको। पहले समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल के पैरों के चिन्ह यहाँ पर क्यों हैं, और उस उपाय को आप लोग करिएगा। एक बार की बात है, पौराणिक कथा है हमारी, माइथोलॉजिकल स्टोरी। सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनमें सबसे विद्वान उस समय माने जाने वाले भृगु ऋषि भी बैठे हुए थे, जो कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण उनको कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी उनके पास थीं। और उन्होंने अपना यज्ञ किया। उसके बाद यज्ञ जब संपन्न हुआ तो नारद भगवान आ गए, नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा कि अब यज्ञ तो संपन्न हो गया है, इस यज्ञ का श्रेय आप किस भगवान को देंगे? 3 भगवान हैं, त्रिमूर्ति हैं, तीनों ही बराबर हैं, आप किसको देना चाहेंगे? ऋषि मुनियों। तो अब ऋषि मुनि जो है नारद जी की बात सुनकर चौंक गए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, किस एक को दें। सचमुच ये कठिन था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बराबर के थे। तो ऋषि मुनियों ने विचार किया कि क्यों ना त्रिदेव की परीक्षा की जाए, तीनों देवताओं की। और उसके लिए चुना गया भृगु मुनि को, भृगु ऋषि को, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनको काफ़ी क्रोधी और विद्वान, समझदार और चमत्कारी माना जाता था।
तो भृगु मुनि जो थे, भृगु ऋषि जो थे, वो चल दिए तीनों त्रिदेवों की परीक्षा लेने, और ये सिद्ध करने की इनमें तीनों में श्रेष्ठ कौन है। सबसे पहले वो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी अपना सरस्वती माता के साथ में विचार विमर्श में व्यस्त थे, और ये जब आए भृगु ऋषि तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और कहते भी हैं कि वो उनके मानस पुत्र थे, सन बाई माइंड सेट, और ध्यान नहीं दिया इस पर। भृगु मुनि जो ऋषि थे उन्होंने वो क्रोधित हो गए, और इतने क्रोधित हो गए कि अपने पिता से बोले कि मैं भृगु ऋषि यहाँ पर आया ब्रह्मलोक में और आपने मेरा स्वागत नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं पिता हूँ, मैं अपने पुत्र का स्वागत करने का मेरा कोई अधिक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं है, मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं है कि मैं अपने पुत्र का स्वागत करूँ। तो मेरे पुत्र हो, पुत्र के समान हो। और इस पर भृगु ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा आपकी पूजा पृथ्वी में कहीं पर भी नहीं होगी, और सब भगवानों की मूर्तियाँ होंगी, हनुमान जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, लेकिन आपकी ब्रह्मा जी की मूर्ति आपको या मंदिर कहीं पर भी नहीं बनेगा, ये श्राप दे दिया। लेकिन एक मंदिर आपका सरस्वती माता ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी की कोई उपस्थिति जो है वो दर्ज तो करानी है पृथ्वी में, क्योंकि इन्होंने निर्माण किया है पृथ्वी का। तो और तब एक मंदिर आपको मिलेगा ब्रह्मा जी का, जयपुर से 110 किलोमीटर पुष्कर में, वहाँ एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री माता का भी है और ब्रह्मा जी का भी है। अब इस तरह से ब्रह्मा जी को श्रापित करके भृगु मुनि आगे चले तो शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी और माता पार्वती अपना विश्राम कर रहे थे, और विश्राम के समय जो भी वार्तालाप या क्रीड़ा कर रहे थे अपना व्यस्त थे। नंदी ने भृगु ऋषि को समझाया कि कृष्ण, शंकर भगवान और पार्वती जी इस समय आपको कैलाश में नहीं मिल सकते, लेकिन भृगु ऋषि तो क्रोधित थे, उनका नहीं, अभी उपस्थित होना चाहिए शंकर जी को। शंकर जी ने नंदी और भृगु ऋषि का वाद विवाद सुना, वो बाहर आए और कहने लगे ये भृगु ऋषि जो है, मैं पार्वती के साथ में क्रियाकलाप में व्यस्त हूँ, और ये जो है ये मुझे क्रोध दिला रहा है, मैं इसको भस्म कर दूंगा। तो पार्वती जी आई, उन्होंने समझाया नहीं, ये ऋषि है, ब्राह्मण है, इसको भस्म ना कीजिए। जाने दीजिए। लेकिन भृगु ऋषि तो अपमानित हो चुके थे जाने से पहले। उन्होंने शंकर जी और पार्वती जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मूर्तियों की पूजा पृथ्वी में कहीं नहीं होगी, तुम्हारे उल्टी सीधी आकृति लिंग और योनि की को जोड़कर एक मूर्ति बनेगी जिसको शिवलिंग कहा जाएगा, उसकी पूजा पूरे भारत में होगी, पूरे धरती में होगी, पूरे संसार में होगी। और ये श्राप देकर उन्होंने ब्रह्मा जी को भी रिजेक्ट किया, उन्होंने शंकर जी को भी इस तरह से रिजेक्ट किया। अब आखिरी देव बचे थे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान अपना लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी जी चली गई तो विष्णु भगवान को जी जो है वो आंख बंद करके चिंतन मनन कर रहे थे। भृगु ऋषि वहाँ पहुँच गए। भृगु ऋषि ने देखा कि मैं आया और ये सो तो नहीं रहे होंगे विष्णु भगवान, ये तो नारायण है, ये आंख बंद करके भी सब देख लेते हैं। लेकिन ये उठे नहीं, आंखें बंदी की है मुझे देखकर भी। तो भृगु ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैर उठाए। मैं ज़्यादा ना उठाऊँ नहीं तो मुझे फ्रैक्चर हो जाए। अपने पैर उठाए और विष्णु भगवान की छाती पर रख दिया, मारने के लिए, जगाने के लिए। लेकिन विष्णु भगवान जो धैर्य, प्रेम
और इस पूरी सृष्टि के संचालक हैं, प्रतिपालक हैं, पिता हैं 84 लाख योनियों के। उन्होंने अपने धैर्य का उत्तम परीक्षण दिया। उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी भृगु ऋषि मुझे मारने में, आपके पैरों में? लेकिन वहीं पर लक्ष्मी जी आ गई। तभी वो अत्यंत क्रोधित हो गई क्योंकि उनके पति परमेश्वर विष्णु भगवान को भृगु ऋषि ने लात मारा। उन्होंने उठाकर भृगु ऋषि को बहुत बेकार श्राप दे दिया, और भृगु ऋषि को नहीं दिया, पूरी ब्राह्मण जाति को दे दिया कि ब्राह्मण का पेट कभी नहीं भरेगा। जो भी ब्राह्मण जाति से इस पृथ्वी पर उत्पन्न होगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा, हमेशा वो भूखा रहेगा, चाहे जितना खिला दो, और गरीब रहेगा, भिक्षा मांगेगा। खैर युग परिवर्तन हो गया, ब्राह्मण अब ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात इसलिए नहीं है कि साथ में फिर विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, माता इतना कठिन श्राप मत दीजिए, सारे ब्राह्मण जो हैं जितने भी पृथ्वी पे हैं सब भिक्षा मांगेंगे, केवल क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ही आनंद लेंगे। तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया लक्ष्मी जी ने, थोड़ा सा सहयोग दिया। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी ने, जो ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसको मैं इस श्राप से मुक्ति दूंगी, उसको भिक्षा मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका पेट भी भरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा भूख लगी है। भगवान के सीने में इस जगह पर भृगु मुनि के पैर के निशान बन गए। फिर उनके अवतार राम हुए, श्री राम कृष्ण भगवान हुए। फिर कुंभन दास जिन्होंने लड्डू गोपाल की परिकल्पना की, लड्डू गोपाल को बनाया कुंभन दास ने, क्योंकि पद्म पुराण में लड्डू, ये जो मैंने जितनी भी कहानी बताई आपको ये पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण में ही भृगु ऋषि और इस कथा का वर्णन है, लेकिन लड्डू गोपाल के यहाँ पर बना दी, ये कुंभन दास का काम है, कुंभन दास की परिकल्पना है। वो जो आस्छाप कवि थे मथुरा के, उन्होंने अपना यहाँ बना दिया। अब तिरुपति बालाजी में के भी पैर यहाँ पर निशान है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप लोग मूर्ति रखें उसमें चंदन या कच्ची हल्दी लगा दें और फिर कपड़े पहनाएं। और वैसे भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि पैर के निशान बनी हुई मूर्तियाँ बनना बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि ये अपमान ही दर्शाती है। अपमान की, ब्राह्मण को पेट कभी भूखा न रहने का अपमान, श्राप, शंकर पार्वती जी की विकृत मूर्तियाँ जिसमें लिंग और योनि बनी हुई है, जिसकी व्याख्या भी बच्चों से ना की जा सके कि ऐसा क्यों श्राप दिया, और ब्रह्मा जी का कोई मंदिर ना होना, ये श्राप। तो ये अपमान की निशानी रखना या किसी की मूर्खता की निशानी रखना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये बस कुंभन दास की परिकल्पना है। तो आप लोग अगर, अभी तो खैर मूर्तियाँ आ रही हैं जिनमें पैर के निशान बने हैं, तो आप जो है उसको उपाय करके रखिए, उसमें कच्ची हल्दी या चंदन का लेप कर दीजिए, उसके बाद उनको कपड़े पहनाइए। ये सब कथा जो है ये पद्म पुराण से इसका वर्णन आता है, लेकिन लड्डू गोपाल का पद्म पुराण में कोई वर्णन नहीं है। लड्डू गोपाल राजा अकबर के पीरियड में कवि कुंभन दास, जो अष्टछाप के कवि थे, विट्ठलनाथ, उनकी कल्पना है। बाकी पहले का भृगु मुनि, अपमान, श्राप, ये सब पद्म पुराण से है, पद्म पुराण में वर्णित है। लेकिन लड्डू गोपाल का अकबर के पीरियड में जब कवि कुंभन दास थे उस समय उनका जन्म हुआ, उस कल्पना का लड्डू गोपाल की। तो आप लोग उपाय करके लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ घर में विराजमान कीजिए, और लड्डू गोपाल जब घर में आ जाते हैं तो कुशल ही कुशल मंगल रहता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।